हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे देखिए डीएडीआई का जो क्वेश्चन अपने आने वाला है उसमें कुछ ना कुछ तो अर्थमेटिकल कंसेप्ट रहेंगे। ओके, विदाउट अर्थमेटिकल कंसेप्ट डीएडीआई का पेपर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि डीएडीआई के क्वेश्चन अगर भले ही अपने को दिए हुए हैं लेकिन वहाँ पे अर्थमेटिकल क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ कवर होंगे। तो वही टॉपिक अपन थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे कवर करते हैं ताकि आपकी वो भी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि वहां जाके अगर पता चला कि कुछ क्वेश्चन मतलब मिनिमम अगर 10 क्वेश्चन ही अगर बाकी नॉर्मल इसमें आ गए तो क्या होगा कि अपन सिर्फ डीए करते रहे और बाकी का अपने को आ ही नहीं रहा। ऐसे भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। ओके, तो इसलिए अपन क्या करेंगे कि थोड़े थोड़े टॉपिक्स यहाँ पे अपन कवर कर लेंगे 3-4 डेज में, जितने भी अपने कवर होते हैं। तो एक इसमें मैंने यहाँ पे 5 टॉपिक कवर किए हैं, 4 to 5 टॉपिक कवर किए हैं, जिसके अपन ने 10-10 क्वेश्चंस कवर किए हैं। मतलब इनडायरेक्टली आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस उसकी हो जाएंगी। डीए तो अपना कंटिन्यू चल ही रहा है। ओके, उसके भी 1-2 टॉपिक्स बचे, वो भी मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। एंड देन उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको डायरेक्टली वीडियो मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे वीडियो टाइम पोस्ट करने का अभी मतलब एक फिक्स टाइम तो मॉर्निंग का है, एक इवनिंग का टाइम है, लेकिन मेरे वीडियो जैसे बनते हैं मैं वैसे ही पोस्ट करूंगा यहाँ पे। मतलब अभी जो टाइम है वो टाइम को यूटिलाइज करना है। ओके, मैं उतनी ही मेहनत आप भी कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन थ्रू डायरेक्टली वीडियो मिल जाए। जब भी टाइम मिले आप वीडियो देखिए, मीन्स इनडायरेक्टली आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि पेपर में आपको कोई भी ऐसी क्वेश्चंस ना आए कि ऐसे ना हो कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ओके, तो इनडायरेक्टली ऐसी प्रैक्टिस करो। 4 to 5 डेज है, तो दिन भर आप थोड़ा अगर टाइम होता है तो दिन भर आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो पेपर है वो इजी हो जाए। ओके, पेपर का जो लेवल रहेगा वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिस किए तो पेपर अपने को इजी लगेगा। ओके, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। अभी पहला जो कंसेप्ट लिया है अपन ने एचसीएफ एंड एलसीएम का लिया है। ये सभी को पता है अपने को। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सभी को पता है अपने को। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूलेज मैंने लिखवा के दिए हैं ताकि आपकी अपनी और प्रैक्टिस हो जाए। देखिए क्या है फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे, द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ टू नंबर्स। तो जब भी अपन एलसीएफ करते हैं टू नंबर्स का, ओके, तो रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखो यहाँ पे किया है अपन ने एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। ये क्या है, इसका रिलेशन बिटवीन एचसीएफ का फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट सेकंड जो है वो क्या बोला है यहाँ पे, सेकंड फाइंडिंग एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब अगर प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं उसका, ओके, जो भी नंबर्स अपने पास दिए हैं एलसीएम का एचसीएफ का, उसका अगर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं, मतलब उसमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स अगर निकालते हैं, तो उसको जो भी लोवेस्ट प्राइम फैक्टर रहेगा उसको क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर से। तो जैसे यहाँ पे देखो 24 की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो 24 जो है वो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 का क्यूब इंटू 3, एंड 36 जो है वो क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू 3। मतलब अगर देखा जाए तो कॉमन फैक्टोरियल यहाँ पे क्या आया, 3 आया। ओके, एंड 2 का क्यूब, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, मतलब इनडायरेक्टली क्या आएगा, एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। ये सभी को पता होगा, फिर भी अपन एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ओके, ताकि वो क्वेश्चंस भी अपने को रिवाइज में आ जाए। ओके, नेक्स्ट थर्ड, अब देखो यहाँ पे बोला है फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एलसीएम की वैल्यू भी अगर करते तो सेम, परफॉर्म प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ नंबर, आइडेंटिफाई ऑल प्राइम फैक्टर्स अपीयरिंग देयर आइदर नंबर एंड मल्टीप्लाई द हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द एलसीएम। तो यहाँ पे देखो 24 का, तो 2 का क्यूब इंटू 3 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा एलसीएम कितना आएगा, 72। 24 एंड 36 का अगर एलसीएम निकालते तो कितना आएगा, 72। ओके, नेक्स्ट फोर्थ यहाँ पे अपने को दिया है, देखो फाइंडिंग एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। तो यूक्लिड एल्गोरिथम अगर देखते हैं तो डिवाइड द लार्ज नंबर एंड स्मॉलर नंबर एंड फाइंड द रिमाइंडर। ये भी मेथड अपने को सभी को पता है कि ये मेथड्स अपन करते ही हैं। ओके, एंड देन बोला है कि रिप्लेस द लार्ज नंबर विद द रिमाइंडर। तो देखो कितना है, 252 एंड 105 है, तो 252 को 105 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा यहाँ पे, 42। ओके, सॉरी, रिमाइंडर कितना मिलेगा यहाँ पे, 42 रिमाइंडर। देन 40 105 को फिर से 42 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिला यहाँ पे मुझे, 21।
एंड देन फिर 42 को 21 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है 0, मतलब इनडायरेक्टली इसका जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया 21। मतलब इनडायरेक्टली जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करते जाएंगे तो जो रिमाइंडर आएगा जो सेकंड वैल्यू है उसको फिर से डिवाइड करते, तो लास्ट में जो वैल्यू मिलेंगी वो क्या रहेगा अपना एचसीएफ। ओके, नेक्स्ट अब देखो इसके क्वेश्चंस किए अपन ने। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 6 9 12 15 एंड 18 लीव द सेम रिमाइंडर इन 2 इन ईच केस। तो देखो अब यहाँ पे देखो अपने को क्या बोला है कि रिमाइंडर अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे लिस्ट नंबर निकालना है। तो 6 9 12 15 18 ये जो नंबर है इनका अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है 180। एलसीएम निकालने का प्रोसीजर मैंने अभी बताया है, ठीक है। तो वो अगर प्रोसीजर अपन फॉलो करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 180। अब 180 को ऐसे नंबर निकालना है कि 6 9 12 15 और 18 ये नंबर से अगर डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना बचता है 2 बचता है। तो ऐसे जो नंबर्स है तो इनडायरेक्टली अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपने क्या निकाला एलसीएम निकाला, और एलसीएम में अपन क्या करेंगे यहाँ पे 2 से, क्योंकि ये जो नंबर होते हैं ये एग्जैक्टली क्या होते हैं डिवाइड होते हैं। अब एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं तो अपने को रिमाइंडर कितना चाहिए 2 चाहिए, तो जो 180 है उसमें अपन क्या करेंगे 2 को ऐड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2। इसलिए करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे क्या है 182। ओके, एलसीएम नहीं है यहाँ पे, एलसीएम नहीं निकालना है अपने को, ऐसे नंबर निकालना है जो 6 9 12 15 18 से डिवाइड हो और रिमाइंडर कितना रहे 2 रहे। ओके, नेक्स्ट सेकंड, अब देखो यहाँ पे बोला है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 98 एंड देयर एलसीएम इज 2352, द सम ऑफ नंबर में बी। तो देखो अगर अपने को प्रोडक्ट का फॉर्मूला अपने को पता है इनडायरेक्टली, तो टू नंबर्स अगर देखते तो वो कौन से 98 एंड 98 अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या निकलता है उसका प्रोडक्ट निकलता है। ओके, तो देखो 98 इंटू 98 एक्स वाई 98 इंटू 23, तो यहाँ पे जो एक्स वाई की वैल्यू वो कितनी आई 24, और इसके अगर फैक्टर्स निकालते हैं तो 8 इंटू 3 निकलते हैं बराबर। तो सम ऑफ फैक्टर अगर करते हैं इनडायरेक्टली तो 98 इंटू 8 प्लस 98 इंटू 3, तो इनडायरेक्टली 98 ऑफ 11, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आ जाएगा 1078। तो आंसर कितना है यहाँ पे 1078। ओके, तो यहाँ पे देखो एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है एंड सम ऑफ नंबर में भी बोला है। तो यहाँ पे अपन ने क्या की जो दो नंबर्स है तो एचसीएफ ही अपन ने दो नंबर्स मान लिए यहाँ पे, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर आया फिर उसके फैक्टर्स निकाल के फिर कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट थर्ड, अब देखो यहाँ पे बोला है द एलसीएम ऑफ नंबर इज 2376 व्हाइल देयर एचसीएफ इज 23 इफ वन नंबर इज 297, मतलब यहाँ पे तीन वैल्यू दी है। तो देखो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स दिया है 2376, एचसीएफ दिया है 33 एंड वन नंबर दिया है 297। तो फॉर्मूला अपने को पता ही है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये फॉर्मूला अपन ने पहला ही पढ़ा है। ओके, देन सेकंड नंबर इक्वल्स टू 33 इंटू 2376 डिवाइड बाय 9 297, तो आंसर कितना है यहाँ पे 264, मतलब जो सेकंड नंबर है वो कितना है 264। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 15। तो देखो 18 एंड 15 का अगर अपने को क्या निकालना है प्रोडक्ट निकालना है, तो देखो यहाँ पे एचसीएफ दिया है 18 का एंड 15 का वो है 3। ओके, और एलसीएम निकालते हैं अगर 18 एंड 15 का तो वो होता है 90। तो प्रोडक्ट अगर निकालता है तो 3 इंटू 90 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 270। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे 270। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि थ्री प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड सन once in 200 250 and 300 days respectively. Okay, respectively in their own orbit, when do all come relatively in the same position at certain point in their orbits. Okay, तो यहाँ पे अपने को टाइम निकालना है कि कब वो एक टाइम पे एक सेम पोजीशन पे टाइम पे शो होंगे। तो देखो गिवन प्लैनेट्स अगर देखते हैं तो थ्री प्लैनेट्स है अपने पास सन, ओके, once in 200 250 and 300 days। ओके, तो रिक्वायर्ड टाइम अगर निकालते हैं तो इसका अपने को निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम जो है 200 250 एंड 300 का वो आता है अपने को 3000। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आफ्टर 3000 डेज। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 13850 and 17030
एंड लीव द रिमाइंडर दैट ऑफ 17। ओके, देखो अब अगर नंबर अगर है अपने पास 13850 एंड 17, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बोला है 17, तो इंडायरेक्टली अपन क्या करेंगे 13850 से 17 को माइनस करेंगे और 1730 को 17 से माइनस करेंगे, तो अपने पास कौन सी वैल्यू है यहाँ पे 13 833 एंड 1703। तो यहाँ पे क्या करेंगे जो 833 है इसको 17,000 को क्या करेंगे 1383 से डिवाइड करते जाएंगे, तो यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू बची है वो कितनी है 959। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू रिक्वायर्ड अगर है तो वो यहाँ पे देखो आंसर में कितना आया 159, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितनी आएगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर अगर देखा जाए तो डिवाइड करने का वो कौन सा है 159, क्योंकि उसका रिमाइंडर लास्ट में 6 बजा एंड देन उसके बाद कोई भी वैल्यू वहां पे कैलकुलेट होते नहीं दिख रही। ओके, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये भी अपन ने फॉर्मूला पढ़े है कि जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है उसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते जाइए और जो भी रिमाइंडर आएगा फिर उसको फिर से डिवाइड करते जाइए, तो ऐसी जो वैल्यू आएगी तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर अपने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट 7। अब देखो यहाँ पे बोला है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर आर 12 एंड 72 respectively. What is the difference between two number if one number is 24? तो देखो सेकंड नंबर का अगर एलसीएम निकालना है तो फॉर्मूला है अपने पास एलसीएम इंटू एचसीएम डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, तो 72 इंटू 12 डिवाइड बाय 24, तो कितना आया 36। तो डिफरेंस अगर निकालना है तो 36 माइनस 24, तो कितना आएगा 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा 12। ओके, नेक्स्ट 8। अब देखो यहाँ पे बोला है द सम ऑफ टू नंबर इज 232 एंड देयर एचसीएफ इज 29। व्हाट इज द नंबर ऑफ सच पेयर नंबर सेटिस्फाइंग अबव द कंडीशन। तो देखो सम ऑफ टू नंबर्स अगर बोला है तो वो कितना है अपने को 232, वन अगर दिया है 29x, तो सेकंड जो करेंगे वो 29y। ओके, अब दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन देते हैं तो कितना आता है 238, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू अगर देखते हैं तो वो कितनी है यहाँ पे 8। ओके, तो क्रो प्राइम अगर देखते थे यहाँ पे 17 एंड 35 क्या है को प्राइम, तो यहाँ पे अगर पेयर देखते तो देखो 29 इंटू वन एंड 29 इंटू सेवन, मतलब यहाँ पे 29203 आया, और अदर पेयर की अगर बात करते तो 29 इंटू थ्री एंड 29 इंटू फाइव, यहाँ पे कितना है 87 एंड 145। यहाँ पे अगर पेयर की अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ सच पेयर अगर देखते हैं तो टू पेयर यहाँ पे क्या हो रहे क्रिएट हो रहे। ओके, तो आंसर है यहाँ पे 2। नेक्स्ट 9th, the product of two number is 6912 and their GCD is 24. What is the LCM? तो देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अगर देखते हैं तो वो कितना है 6912, जीसीडी दिया है वो 24 है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का फॉर्मूला क्या है जीसीडी इंटू एलसीएम। ओके, तो जीसीडी इंटू एलसीएम अगर करते हैं तो डिवाइड बाय अपने को सम दिया है प्रोडक्ट दिया है, तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय 24 अगर करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 288। ओके, नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2/3, 7/3, 7/9 एंड 14/15। तो देखो अगर यहाँ पे एलसीएम अपने को अगर दिया है तो हर वैल्यू का अगर एलसीएम निकालते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो क्या आएगा वो कितना आएगा 14/3। ओके, क्योंकि यहाँ पे अभी देखो 14 नंबर क्यों है एलसीएम का, क्योंकि यहाँ पे 2 7 14 सबको डिवाइड होता है और यहाँ पे 3 से सभी नंबर्स को डिवाइड होता है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 14/3। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है अपना नंबर सीरीज का। ओके, नंबर सीरीज की अगर बात करते हैं तो नंबर सीरीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नंबर सीरीज है, अगर ऐसे देखा जाए तो मिनिमम 60 to 70 टाइप की नंबर सीरीज है। ओके, तो यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ कॉमन जो नंबर सीरीज होती है वो यहाँ पे देखिए अर्थमेटिकल सीरीज है, जियोमेट्रिक सीरीज है, फिबोनाची सीरीज है, स्क्वायर नंबर सीरीज, क्यूब नंबर सीरीज, हार्मोनिक सीरीज। ओके, तो ऐसे कितने हैं अपने पास टोटल 20 नंबर्स की क्या है अपने पास कॉमन जो नंबर सीरीज है, जो एग्जाम में अगर पूछते हैं तो वो बोलते हैं टोटल 20। अगर ऐसी सीरीज अगर देखा जाए तो मिनिमम 50 to 60 है। ओके, मैं एक बार इसका नंबर सीरीज का वीडियो भी बनाऊंगा, अभी नहीं, टाइम नहीं है अभी, लेकिन उसमें आपको हर सीरीज का क्या बताऊंगा मैं डिटेल्स में दूंगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो आएगी एग्जाम शायद एफसीआई की एग्जाम आएगी, तो उसके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो वहां पे कंटिन्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो उसमें नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये सारी जो सीरीज है वो बेसिक टू एडवांस में वहां पे बताऊंगा ही बताऊंगा। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अपने को क्या करना है बेसिक टू एडवांस अगर सीरीज देखते हैं तो वो अपने को यहाँ पे क्या करना है कवर करना है। ओके, तो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स अपन देखेंगे कि इनडायरेक्टली इसके एग्जांपल्स क्या है। ओके, इसमें कैसे पैटर्न क्रिएट्स होते हैं वो अपन वन बाय वन देखेंगे।
ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे नंबर्स दिए अपने को, देखो 768, 495, 359, 291 एंड 257। ओके, अब अगर ये सीरीज दी है तो सबसे पहले यहाँ पे अपने को पैटर्न समझ में आना चाहिए कि नंबर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, कितने से इंक्रीज हो रही, कितने से डिक्रीज। ओके, तो देखो यहाँ पे आप नंबर की वैल्यू अगर देखते हैं तो नंबर की वैल्यू डिक्रीज ही हो रही है, ना कि इंक्रीज हो रही है। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो होगा वो माइनस होगा। ओके, अब माइनस तो होगा लेकिन कितने नंबर से होगा ये भी अपने को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर माइनस की अगर वैल्यू देखते हैं तो इनडायरेक्टली अगर लास्ट से अगर वैल्यू अगर प्लस करते जाते हैं तो देखो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखा जाए 291 एंड 257 का अगर डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो 34 का डिफरेंस है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये 68 का डिफरेंस है। मतलब जो इंक्रीज डिक्रीज का जो वैल्यू है, इंक्रीज का जो वैल्यू है कितने से है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। मतलब इनडायरेक्टली पहले जो डिफरेंस है वो 17 है, 17 के बाद 34 हो गया, 34 के बाद 68 हो गया। मतलब ऐसी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। तो यहाँ पे अगर 17 आता है तो यहाँ पे 34 आता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, इनडायरेक्टली 17। तो देखो यहाँ पे सीरीज पैटर्न बनाई हुई है। 767 में 272 का डिफरेंस है, 495 136 का डिफरेंस है, 359 में 68 का डिफरेंस है, 291 में 34 का डिफरेंस है। तो 257 के बाद कितने का डिफरेंस आएगा, 70। तो जो नेक्स्ट सीरीज जनरेट होगी वो कौन सी होगी, 240। एक तो अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड से देखो, अगर नहीं जम रहा है तो राइट हैंड से देखो। मतलब जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर मिल रही है तो वहां पे अपने को पैटर्न इजीली पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो यहाँ पे बोला है कि 320, 160, 24, 600 एंड 21। मतलब वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हुई, यहाँ पे इंक्रीज हुई, यहाँ पे इंक्रीज हुई और यहाँ पे ट्रिपल टाइम्स इंक्रीज हुई है, 4 टाइम्स। मतलब यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होने का कंसेप्ट है। तो देखो अगर यहाँ पे वैल्यू देखते हैं तो 320, तो 320 को मल्टीप्लाई किया अपन ने 0.5 से, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे आंसर आया 160। देन 160 को 3/2 से अगर मल्टीप्लाई किए तो आंसर कितना है यहाँ पे 240। देन 240 को 5/2 से अगर मल्टीप्लाई किए तो डायरेक्टली आंसर आया 600। और 600 को 3/2 से 7/2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 21। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 एंड लास्ट में जो आएगा वो कितना आएगा, 4.5। तो इनडायरेक्टली 2110 को अगर 4.5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है यहाँ पे 9450। तो 9450 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे दिया 14 डिवाइड बाई 3, 22, 36, 58 एंड 92। तो यहाँ पे भी अपने को क्या दिख रहा है कि कुछ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट। तो देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने कि 40 डिवाइड बाई 3 अगर करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से और +2 करते हैं तो आंसर आता है यहाँ पे 22। ओके, फिर 22 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से +3 करते हैं तो आंसर आ रहा है यहाँ पे 36। तो वैसे यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 2 की, 3 की, 4 की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बराबर। तो यहाँ पे 92 इंटू 1.5 प्लस 6 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 144। ओके, कंसेप्ट के हिसाब से, सीरीज पैटर्न के हिसाब से अपने को वहां पे क्या करना है, उसको यूज करना है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो फोर्थ यहाँ पे बोला है कि 6, 12, 48, 264, 1560। अब देखो वैल्यू जो हो रही है वो आई थिंक सो डबल ट्रिपल चौपल, बराबर। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है, यहाँ पे पहले 6 का डिफरेंस आया, फिर नेक्स्ट जो आता है वो कितने का डिफरेंस, वहां पे 36 का डिफरेंस है। देन अगर देखते हैं तो वहां पे 248 का डिफरेंस है। मतलब जो डिफरेंसेस है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे 6 के स्क्वायर क्यूब फोर्थ में बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो नंबर सीरीज में अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो है 6 का रेस्ट द पावर 1 मतलब 12 ही आया। देन 12 में अपन ने ऐड किए 6 का स्क्वायर मतलब 36, तो यहाँ पे 48 आया। फिर 48 में 6 का क्यूब अगर ऐड करते तो 264 आया। देन उसके बाद 264 में 6 का रेस्ट टू द पावर 4 करते तो 1560 आया। अब यहाँ पे 1560 में अपन क्या करेंगे, 6 का रेस्ट टू द पावर 5 करेंगे तो यहाँ पे 9336 क्या आएगा आंसर। फिफ्थ, अब यहाँ पे बोला है 10, 12, 18, 42, 162। तो यहाँ पे भी अभी समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, बराबर है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन। तो अगर देखते हैं यहाँ पे
12 10 और 12 में 2 का डिफरेंस है, देन उसके बाद 6 का डिफरेंस है, देन उसके बाद एकदम से डिफरेंस ही देखो 24 का डिफरेंस है, मतलब इनडायरेक्टली डिफरेंस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डबल ट्रिपल हो रहा है। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो पैटर्न मैंने बना के रखा है, तो यहाँ पे देखो 10+2, अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, मतलब ये फैक्टर्स का है। ओके, मतलब 10+2 का फैक्टर कितना हो गया, 2 into 1 मतलब 2 हो गया। देन उसके बाद 12+3 का फैक्टर मतलब 2 into 3 मतलब 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 ऐड हो गया। देन उसके बाद 18+4 का अगर फैक्टर करते तो 4 का फैक्टर आता है 24, तो इसमें 18 में 24 ऐड हो गया। देन यहाँ पे 42+5 का फैक्टर 5 का फैक्टर 120 आता है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 162 हो गया। वैसे ही 6 का अगर आंसर देखते तो वो आता है 720, तो 720 अगर देखते तो इसका जो आंसर है वो कितना है, 882, मतलब यहाँ पे जो लास्ट सीरीज होगी वो कितनी आएगी, 880। ओके, नेक्स्ट 6। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 2 8 28 102 एंड 403, तो ये भी सीरीज एक तो मल्टीप्लाई होते हुए दिख रही है अपने को, तो देखो यहाँ पे पैटर्न बनाया है, 2 है तो 2 into 1 + 6 किए। ओके, देन 8 into 2 + 12 किए, देन 28 into 3, मतलब यहाँ पे पैटर्न जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक एक से इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे 6 का टेबल क्रिएट हो रहा है। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे लास्ट जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है, 432 into 5 + 30, मतलब 6 का टेबल प्लस 1 to 5 का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2190। ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या समझना है कि एक बार अगर पैटर्न समझ में आ गया तो कंसेप्ट भी अपना क्या हो जाता है, क्लियर कट समझ में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट 7th। अब देखो यहाँ पे 6 16 44 126 370। ओके, तो यहाँ पे अगर पैटर्न की अगर बात करते हैं तो देखो 6 into 3 -2 कर रहे हैं, देन 16 into 3 -4, then 44 into 3 -6 and 126 into 3 -8। डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 हो रहा है और वैल्यू जो हो रही है वो 2 से जो बढ़ते जा रही है वो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे लास्ट में अगर देखते तो 370 into 3 -10, मतलब यहाँ पे आएगा 1100, तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे 1100 आएगा। ओके, नेक्स्ट 8। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 51 77 175 250 एंड 271, देन उसके बाद नेक्स्ट वर्ड, यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि प्लस और वैल्यू जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखो 51 में अपन ने क्या किया, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐड करके आंसर कितना आया यहाँ पे 77। फिर देन उसके बाद जो फर्स्ट यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो नंबर है यहाँ पे 5712। ओके, जो भी नंबर्स है उनके क्या कर रहे हैं अपन, सम स्क्वायर निकाल के उनकी सम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी 77 आया है सेकंड वैल्यू, तो 7 का स्क्वायर 49, तो वन इनडायरेक्टली 49 जो होता है वो कितना होता है यहाँ पे 94, बराबर है। 49 98 होगा, 98 प्लस 177, तो यहाँ पे कितना होगा 175 क्या आएगा उसका आंसर। तो यहाँ पे अभी 3 डिजिट है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो इनडायरेक्टली कितना आ रहा है यहाँ पे, इनके एडिशन करने के बाद 250। वैसे 250 में 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड 0 का स्क्वायर, का आंसर कितना है 279। तो अब 279 में कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 413। ओके, सीरीज देखो हर सीरीज चेंज है, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ पैटर्न अपने को एक बार समझ में आएगा तो सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट 9। अब 9 देखो यहाँ पे क्या किया है, 25 50, ओके 75 और 100, इससे वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, चेंज हो रही है, मतलब समझ में ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, देखो पहले 100 का वैल्यू था, यहाँ पे 25 का डिफरेंस था, फिर 50 का डिफरेंस है, फिर 75 का डिफरेंस है, फिर 100 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 125 का, ये भी सिंपल ही है। ओके, यहाँ पे मैंने देखे प्लस 25 650 हो गया। ओके, 65 प्लस 25 इंटू 2, मतलब यहाँ पे वैल्यू जो 25 है फिक्स है और उसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 870 मतलब 125, तो 1000 क्या आ गई इसके वैल्यू, तो नेक्स्ट जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे 1000। ओके, नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे बोला है 219 223 232 एंड 248, देन व्हाट नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो डिफरेंसेस जो है वो 4 का डिफरेंस है, देन उसके बाद जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। ओके, देन उसके बाद अगर डिफरेंस देखते हैं तो वो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर अगर बन रहा है तो यहाँ पे देखिए कि वैल्यू जो डिफाइन है वो देखो यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर।
बराबर। तो इनडायरेक्टली जो भी नंबर्स है उसके फर्स्ट नंबर का अपन ने क्या किया है, इनडायरेक्टली फर्स्ट 1 2 3 4 का स्क्वायर, देन उसमें 1 + 2 को ऐड किया, +2 + 3 को, देन 3 + 4 को एंड 4। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सीरीज क्रिएट हो रही है वो कौन सी हो रही है, 273। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 273। ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है अपना अप्रोक्सीमेशन का। अब यहाँ पे अपने को सिंप्लीफाई करना है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कि उसकी जो वैल्यू आती है वो, तो यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूलेज मैंने बनाए हैं। ओके, जो ऑलरेडी गिवन रहते हैं। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला क्या है अपने पास, न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू इंटू 1 + - % / 100। मतलब एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो न्यू प्राइस अगर है इक्वल्स टू ओल्ड प्राइस इंटू 10% है, मतलब 1 + 0.10। ओके। नेक्स्ट, सेकंड जो फॉर्मूला है अपने पास देखो अप्रोक्सीमेशन ऑफ स्क्वायर रूट का बोला है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट की अगर बात करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, √a + x - a/2 है, बराबर है। अब देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट किया है कि 51 का निकालना है और a की वैल्यू यूज करना है अपने को 49 मतलब वो कितने का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। तो √51 = 7 + 59 - 49/2 इंटू 7। तो 7 + 2/r मतलब 7.14। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इसका 7 इंटू 14 क्या आ गया यहाँ पे आंसर। ओके। तो अप्रोक्सीमेशन अपने को ऐसे ही निकालना है, तो डिपेंड्स है अपने ऊपर कि कौन सा फॉर्मूला है या कैसे अपन शॉर्टकट उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैं बता रहा हूँ इसलिए वही यूज करो, आपको जैसी लगे वैसी यूज करो, लेकिन प्रैक्टिस करो। ओके। नेक्स्ट थर्ड है बिनोमियल अप्रोक्सीमेशन मेथड है, जिसमें अपन क्या करते हैं, स्मॉल वैल्यूज ऑफ डिफाइन करते हैं एक्स की। फॉर्मूला क्या है, 1 + x ऑफ n इक्वल्स टू 1 + nx फॉर स्मॉल इज x। देखो यहाँ पे क्या किया, 1 + 0.05 ऑफ रेज टू द पावर 10। इनडायरेक्टली अगर देखते हैं तो 10 प्लस करेंगे यहाँ पे 1 + 10 इंटू 0.5, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.5। ओके। नेक्स्ट फोर्थ लॉगरिथमेटिक अप्रोप्रिएशन है फॉर वैल्यू ऑफ क्लोज टू 1। देखो लॉग फॉर्मूला क्या है, log 1 + x इक्वल्स टू x, मतलब स्मॉल के लिए। तो log 105 अगर करते तो 105 अगर देखते तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 0.05। ओके। नेक्स्ट फिफ्थ approximation for exponential function। अब exponential function है for small। देखो e of exponential x equals to 1 + x plus x square divided by 2 factors plus x cube divided by 3 factors। यहाँ पे देखो e का अगर एक्सपोनेंशियल 0.1 निकालना है तो 1 + 0.1 + 0.1 स्क्वायर इक्वल्स टू, तो कितना रहा यहाँ पे 1 + 0.1 + 0.05। तो इनडायरेक्टली 1.105 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ये कुछ फॉर्मूलेज है जो अपने को याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि कभी भी अपने को शॉर्टकट की अगर याद नहीं आए, कोई कैलकुलेशन आए, तो फॉर्मूले से अपन डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट 6 बोला है अप्रोक्सीमेटिंग लार्ज पावर। ओके। देखिए लार्ज पावर अगर निकालना है तो x² = x + n in bracket x-1। ओके, स्मॉल चेंजेस अराउंड द 1। देखो 1 + 1.01 in raised to the power 100। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है, 1 + 100 इंटू 0.01। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 2 आंसर आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट, राउंडिंग अगर अप्रोक्सीमेशन करना है तो राउंडिंग वैल्यू अगर पता ही है अपने को, यहाँ पे सेलिंग और फ्लोर फंक्शन का अपन यूज करते हैं, सेल एंड फ्लोर फंक्शन। तो राउंडिंग अगर करना है तो 1 2 3 4 टू 3 डिजिट राउंड अप अगर फिर फिगर करना है, तो इनडायरेक्टली ये जो 3 डिजिट्स है वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1230 वहां पे राउंड अप हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, अब इसके करते हैं अपन क्वेश्चनिंग सॉल्व। ओके। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 33.003 इंटू 2.97 -37.03 इंटू 2.98 प्लस 24.98 इंटू 15.04। तो अगर इसको अप्रोक्सीमेट अगर देखते हैं तो देखो 33 इंटू 3 -37 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 15, मतलब ये जो अपना वैल्यू दी थी इसको अपन ने अप्रोक्सीमेट क्या किया, राउंड अप में कर दिया एंड देन फिर उसका कैलकुलेशन किया। तो कैलकुलेशन करने के बाद 363 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 360 के नियर बाय कौन सा है, 357, मतलब 357 यहाँ पे क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ओके। नेक्स्ट सेकंड, अब देखो यहाँ पे बोला है 12.98 इंटू 11.99 इंटू 12.03 इंटू एक्स इंटू 23 इंटू 97। तो अब इसको अप्रोक्सीमेट, तो देखो इसको अप्रोक्सीमेट अगर लाते हैं तो इसका जो कैलकुलेशन है वो क्या बना है, 13 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 24। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 78। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, 7।
एक बार आप कैलकुलेशन करके देखिए, जब प्रैक्टिस करके देखिएगा, ओके, तो अभी आपको ये इजीली सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशंस अगर देखा जाए तो डीआई में भी अपने को कैलकुलेशन करना ही करना है। तो अगर ये कैलकुलेशन की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डीआई के जो अपन क्वेश्चंस है सॉल्व करते हैं वो भी क्या होंगे, इजीली वहां पे सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ओके, तो वो डिपेंड्स है अपने ऊपर कि अपन कैसी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, विदाउट प्रैक्टिस अगर करेंगे तो कोई भी कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ अगर वीडियो देखने से नहीं होगा। ओके, मैथ्स का। नेक्स्ट, थर्ड, अब यहाँ पे बोला है देखो, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 6.99 क्यूब इक्वल्स टू 19.99 स्क्वायर प्लस 7.98 स्क्वायर। तो अगर इसको अप्रोक्सीमेट अगर देखते हैं तो यहाँ पे 99 पॉइंट मतलब इसको 20 एज्यूम कर लेते हैं, इसको 8 एज्यूम कर लेते हैं, इसको 7 एज्यूम कर लेते हैं। तो 20 का स्क्वायर 400, उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 एंड 7 का क्यूब 343। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आता है 121 और 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 11। यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस गलत हुए। ओके, नेक्स्ट, फोर, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 22 0.8 डिवाइड बाय 138.128 इन एक्स स्क्वायर। तो देखो, अगर 28 डिवाइड बाय 138 अगर करते हैं तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये रूट आता है 16 का, और 16 मतलब किसका स्क्वायर है, इनडायरेक्टली 4 का। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो आएगा कितना, 4। ओके, अपन ने क्या किया, उसको अप्रोक्सीमेट मतलब सजेस्ट वैल्यू किए। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ बोला है यहाँ पे 720.85 डिवाइड बाय 15.15 प्लस 170.108 डिवाइड बाय 85.75। तो इसको देखो अप्रोक्सीमेट अगर वैल्यू निकालते हैं, इसको 720 एज्यूम किया, 15 को 15 प्लस 172 डिवाइड बाय 86। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो क्या आंसर आ रहा है वो कितना है, 50। ओके, प्रैक्टिस मस्ट है। नेक्स्ट, सिक्स, अब देखो यहाँ पे कितना है, 143.96 इंटू 20 माइनस 7.976 इंटू 10.9 इक्वल्स टू 2 इंटू क्वेश्चन मार्क बाय 3। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो 143 को 144 इंटू 2 माइनस 7.9 को 8 इंटू इसको 11 डिवाइड बाय 2। तो इसको अगर कैलकुलेशंस अगर करते हैं तो आंसर कितना आता है यहाँ पे, 300। ओके, नेक्स्ट, सेवन, अब यहाँ पे दिया है देखो 44.98% ऑफ 221 माइनस रूट ऑफ 1226 डिवाइड बाय 7 माइनस 15% ऑफ 41995। तो इसको अगर अपन इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 45 की जगह 50%, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे 125 अपने को पता है, देन यहाँ पे अपन 420। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पे, 841। तो करेक्ट आंसर जो है अपना कितना है, 841। ओके, नेक्स्ट, एट, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 165.01 इंटू 27.114 माइनस एक्स डिवाइड बाय इन रूट 0.067 इक्वल्स टू 751.98 इंटू 0251। तो इसको अगर कैलकुलेशन अगर करते हैं अपन तो देखो कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आ रही वो अपन अप्रोक्सीमेट अगर करते हैं तो उसको आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1109। ओके, तो 1109 क्या है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो इनडायरेक्टली आप इसको सॉल्व कीजिए, मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको सॉल्व कीजिए तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके, मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा। नेक्स्ट, नाइन्थ, अब देखो यहाँ पे बोला है कि 56.91 इंटू 63.03 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9.98 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 56 को अपन 57 एज्यूम कर लेंगे, 63 है तो 63 इनडायरेक्टली एक्स और इसको 10। तो इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है वो कितनी आ रही है, 60। ओके, नेक्स्ट, टेंथ, अब देखो यहाँ पे बोला है 72.5% ऑफ 3564, ओके, 0.6। यहाँ पे x परसेंटेज ऑफ 7514 इक्वल्स टू 6x27। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 72.5 को 73 कर देंगे, यहाँ पे 365 कर देंगे, 565। देन यहाँ पे x इक्वल्स टू 512 एंड 6828। तो इसको अगर राउंड अप करते हैं और कैलकुलेशंस करते जा रहे हैं तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 56। तो करेक्ट आंसर जो है होता है यहाँ पे 56। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है वो है अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे अपने को गिवन दिया है कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर गिवन एंड सॉल्व द बोथ इक्वेशन। अब ये तो अपन ने फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो यहाँ पे अपने को
फ्रैक्शंस करने की जरूरत अपने को पता ही है कि फ्रैक्शंस कैसे करते हैं, बराबर है। तो वही चीज अपने को यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो मुझे पता है वो मिस हो जाएंगे, क्योंकि अपन तो पढ़े हैं डीआई के पीछे, और डीआई के पीछे अगर अगर पढ़े हैं तो इनडायरेक्टली हमें क्या होगा कि ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो डीआई के पीछे ही पढ़े हैं। ओके, तो ये नहीं करना है यहाँ पे अपने को, इसको भी सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट दिया है यहाँ पे 25x² माइनस 90x प्लस 72, बराबर है। अब ये गिवन वैल्यू है अपने पास, एंड सेकंड जो इक्वेशन है y² प्लस 26 प्लस 160। तो देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया है कि 25x² माइनस 90x प्लस 72। तो यहाँ पे अगर देखते तो 5x माइनस 6 प्लस 5y माइनस 12 मीन्स 12 6 are 72। ओके, एंड देन उसके बाद इसको अगर कैलकुलेट करते तो आंसर कितना आ रहा है 6/5 एंड 12/5। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन 2 की अगर बात करते तो y² प्लस 26y एंड 168। तो 168 मतलब 14 इंटू 12। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर हो रहा है वो 26 भी आ रहा है और 168। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है -12 एंड -14। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्लस में, यहाँ पे माइनस है, इसलिए x ग्रेटर देन y क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बोला है कि 20x² माइनस 108 प्लस 144। तो 144 के अगर फैक्टर्स देखते हैं जिसमें 108 आता है तो वो होता है 5x² प्लस 20x प्लस 36। तो इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो 12/5, 3। तो सेम यहाँ पे 8y² प्लस 18y प्लस 4। तो इसको अगर इक्वेशनली सॉल्व करते हैं तो इनडायरेक्टली 2 प्लस 2 मतलब इनडायरेक्टली -1/4 एंड -1/2। यहाँ पे भी क्या है x ग्रेटर देन y है। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 3x² माइनस 8x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे फ्रैक्शंस अगर करते हैं तो 4 जा 16 और 4 प्लस 4 इनडायरेक्टली 8। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 4/3 एंड 4 आएगा। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन दिया है कि 3y² माइनस 19y प्लस 28। तो 7 4 जा 28 इंटू 3, बराबर है। तो इनडायरेक्टली 7/3 एंड 4। तो यहाँ पे अगर रिलेशनशिप देखते हैं तो कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जो है वो इनकरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे 6x² प्लस 11x माइनस 35, एंड देन सेकंड बोला है 5y² माइनस 2y। तो अब यहाँ पे तो रिलेशनशिप है क्यों एस्टेब्लिश नहीं हो रही, क्योंकि x इक्वल्स टू क्या है y है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली अगर वैल्यू चेंज करते तो वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है। तो बोथ इक्वेशन अगर पॉजिटिव है तो वन इक्वेशन इज नेगेटिवली ट्रू। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एंड सेकंड दिया है 6y² प्लस 69 प्लस 98 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो अगर इसको कैलकुलेशन अगर करते हैं तो x इक्वल्स टू -1/2 कॉमा -2। अब इसको अगर कैलकुलेशंस करते हैं 6y² तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 11। तो यहाँ पे देखो 198 को फ्रैक्शंस में अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे फ्रैक्शनल की वैल्यू अपने को शो हो रही है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे भी क्या है -1/2 माइनस, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू है। तो x ग्रेटर देन y क्या आएगा यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 6। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 20x² प्लस 93x प्लस 99 इक्वल्स टू 0। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है अपना, और सेकंड इक्वेशन दिया है 16y² माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे अगर इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो 99 मतलब इनडायरेक्टली 33 प्लस 60 मतलब 99। ओके, और यहाँ पे वैल्यू अगर ऐड करते हैं अपन 90 तो यहाँ पे कितना हो रहा है बराबर 93 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर इसको फ्रैक्शनल में अगर डिवाइड करते तो आंसर कितना आ रहा है x-3 एंड 33 माइनस 20। सेम अगर 16y² माइनस 25 0 अगर करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे फ्रैक्शंस में 4/5, 5/4 यानी y -5/4। तो यहाँ पे x जो है वो क्या है स्मॉल है, क्योंकि इधर वैल्यू जो है वो बड़ी है। नेक्स्ट 7th। अब देखो यहाँ पे बोला है कि 12x² माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर कैलकुलेशन अगर करते हैं देखो तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो जनरेट वैल्यू हो रही है वो कितनी हो रही है 12x माइनस 10x प्लस 6x। ओके, तो इसको अगर इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर आ रहा है 5/6 एंड 1/2। तो अब यहाँ पे सेकंड पे देखो y 8y² माइनस 4y माइनस 4। तो इसको इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो y इक्वल्स टू -1/2 y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अब 8। अब देखो यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट इक्वेशन दिया है x² माइनस 52 प्लस 667 इक्वल्स टू 0, और सेकंड इक्वेशन है y² माइनस 30y प्लस 889।
तो आप फर्स्ट इक्वेशन को और इक्वेशनली अगर सॉल्व करते तो यहाँ पे देखो वैल्यू जो हो रही है वो कितना आ रहा है, 23 माइनस 29 प्लस 667। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन तो वैल्यू कितनी आ रही है एक्स की 29 एंड 23। ओके, सेम यहाँ पे 899 है प्लस 60, तो 29 इंटू 31। ओके, तो यहाँ पे 29 31 उसके फ्रैक्शनल्स पार्ट पर है, तो वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 29 30। तो अगर देखते हैं तो 29 इक्वल्स टू 29 आ रहा है, 29 लेस देन 31 आ रहा है, देन 21 23 लेस देन 29 एंड 23 लेस देन 31। मतलब इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है वैल्यू क्या हो रही, इक्वल और डिक्रीज है, मतलब x लेस देन इक्वल्स टू y। ओके, तो x लेस देन इक्वल्स टू y यहाँ पे क्या हो रही, वैल्यू करेक्ट हो रही। ओके, नेक्स्ट 9। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 77 एंड 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 124। यहाँ पे देखो इक्वेशनली अगर देखते हैं तो दोनों की वैल्यू अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं। ओके, तो दोनों की वैल्यू अगर कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इक्वेशन क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 231 एंड 6x प्लस 10y। तो यहाँ पे अगर वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे पुटिंग वैल्यू अगर करेंगे पूरी वैल्यू, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 2x प्लस 3y इंटू 17 इक्वल्स टू 77। ओके, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 13, मतलब x जो है वो लेस देन है y के, क्योंकि वैल्यू अगर गेट करते हैं तो यहाँ पे अपने को वैल्यू दोनों को कंबाइन करके मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे 3x² माइनस 6 प्लस रूट 17 प्लस x प्लस 2 रूट 17 equals to 0 and then 10y square minus 15 plus 2 root 17 y plus 3 root। यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेशंस अगर करते हैं तो देखो रूट 17 की वैल्यू एज इट इज रखते हैं अपन लास्ट तक, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और जो बाकी है अपने पास 6 एंड 2 को, तो उसको एग्जीक्यूट करने के बाद जो आंसर आता है वो क्या आता है यहाँ पे रूट 17/3 2। तो सेम अगर यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं तो सेम वैल्यू यहाँ पे भी अपन यूज करेंगे, रूट 17 की वैल्यू एज इट इज रखेंगे और बाकी जो कैलकुलेशन है उसको परफॉर्म करें। यहाँ पे भी कितना रहा रूट 75। यहाँ पे जो है वो करेक्ट क्या है, ई कि एक्स वाई इक्वल्स है और रिलेशनशिप बिटवीन कांट बी एस्टेब्लिश। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।